हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू एमपीए नॉलेज। सो आज की इस वाले वीडियो में हम लोग करेंगे कि जो हमारे फोन से जो रेडिएशन निकलता है, जो फोन के टावर से रेडिएशन निकलता है, उससे पक्षी को क्या इफेक्ट पड़ता है, पक्षी मर कैसे जाते हैं। और इस बात को जो रोबोट पिक्चर का सेकंड पार्ट है ना 2.0, उसमें बहुत अच्छे से बताया गया है। तो उसी चीज़ पे मैं आज लेक्चर लेकर आ चुका हूँ। और अगर आप लोगों ने पिछले वीडियोस नहीं जाके देखा है तो ज़रूर से जाके देखिए। आरओ कैसे काम करता है वो मैंने बताया है। और भैया, अगर आप लोग 9 क्लास में हैं तो मेरा एम पी मतलब एम पी एडुकेशन बाई अर्पित जाके ज़रूर से देखिएगा। उसमें मैं 9 क्लास का लेक्चर्स डालता हूँ, मैथ्स और फिजिक्स का। सो लेट्स स्टार्ट। सो रेडिएशन, अरे रेडिएशन क्या होता है समझते हैं ना। देखिए, ये आपका फ़ोन है ना, ये आपका फोन है, ठीक है। यहाँ पर रहता है इसका टावर, कहीं पर भी रहे टावर है ना, टावर टावर तो रहेगा ही है ना। टावर के बिना थोड़े चलने वाला है। तो ये है इसका टावर, और ये है फोन, ठीक है। अब देखिए, फोन है, देखिए अब फोन क्या है ना, उसका तो सिस्टम तो अपने से डेवलप करके दे दिया जाता है। लेकिन भैया क्या होता है ना, वो तो काम तो अपना एआई कर देता है ना। एआई जो होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो तो अपना काम कर देता है, रोबोट कर देता है अपना काम। लेकिन भैया देखिए, हम लोग लगाते हैं फ़ोन में सिम कार्ड। सिम कार्ड लगाते हैं ना भाई फ़ोन में। फ़ोन में हम लोग लगा देते हैं सिम कार्ड, कभी लगा देते हैं 5G लगा लेते हैं, 4G लगा देते हैं, 3G भैया तो पहले चलता था, 3G 2G चलता था, है ना। ई भी चलता था पहले, जब बहुत पहले नेटवर्क ढंग से नहीं आता था तो, है ना। तो देखिए, ये सारे नेटवर्क्स है ना, ये सारे नेटवर्क्स के सिम हमारे फ़ोन में तो डले रहते हैं। सारे नहीं, मतलब कोई कोई तो भैया इसमें से नेटवर्क होगा, 5G होगा, 4G होगा, भले ही 3G भी हो सकता है भैया छोटे फ़ोन में, है ना। जो डब्बा वाला फ़ोन आता है, मेरा तो डब्बा वाला फ़ोन 4G है ना, जियो का फ़ोन, ठीक है भैया। हो सकता है ना। यहाँ तक तो हो ही सकता है, ये ई का नहीं पता, लेकिन भैया यहाँ तक तो आपका हो ही सकता है, 5G हो, 4G हो, 3G हो, 2G हो, है ना। और मुझे मालूम है आप 5G या 4G में से ही देख रहे होगे, क्योंकि भैया 3G में तो चलेगा नहीं इंटरनेट, है ना। 3G में तो यूट्यूब चलता ही नहीं है। 5G या 4G वाले नेटवर्क से ही देख रहे होगे, है ना। अब भैया उस नेटवर्क का आप सिम कार्ड डलवाते हो उसमें, है ना। ये डलवा लेते हो भैया सिम कार्ड, है ना। सिम कार्ड ऐसा ऐसा सिम कार्ड आ जाता है, सिम कार्ड। तो देखिए, सिम कार्ड के साथ हम लोग को नंबर दिया जाता है सिम कार्ड का, है ना। जैसे मेरा नंबर 6205706087, है ना। अब देखिए, मेरे को भैया दे दिया नंबर, ये नंबर दे दिया हमको, है ना, मेरे सिम कार्ड का, है ना। अब देखिए क्या है ना, अब ज़रूरी थोड़े कि आपके ही फ़ोन में खाली सिम कार्ड होगा। अरे बहुत सारे लोग लगाएंगे ना सिम कार्ड, अरे सबके फ़ोन में तो सिम कार्ड हो गई ना। तो भैया ये है दूसरे का फ़ोन, है ना। ये हमारे दोस्त का फ़ोन है, ये डोलू का फ़ोन है, ये लिख देते इधर, डोलू फ़ोन, डोलू का फ़ोन है, ठीक है। आप देखिए, इसके भी फ़ोन में तो सिम कार्ड हो गई ना। ये कैमरामैन का नाम डोलू है, ठीक है। ऐसी मस्ती लेते रहते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब इसके भी फ़ोन में तो हो गई सिम कार्ड, है ना। अब देखिए, एक सिम कार्ड से दूसरे सिम कार्ड को कनेक्ट करने के लिए कुछ तो भैया, कुछ तो चाहिए होगा ना, कुछ तो जरिया चाहिए होगा ना, कि भैया एक सिम कार्ड से दूसरे सिम कार्ड तक कनेक्ट करे। तो कनेक्ट कौन करता है, ये टावर कनेक्ट करने का काम करता है। और यहीं से भैया आपका जो चलता है ना डेटा, अनलिमिटेड डेटा चलाओ भैया, 1.5 GB 2 GB भैया डेटा चलाते हो आप लोग दिन भर यूट्यूब में स्क्रॉल करते रहते हो, ठीक है। तो भैया फोन को कनेक्ट रखने के लिए फोन का जो सिम है ना, वो सिम काम आता है। और सिम को कनेक्ट रखने के लिए भैया काम आता है भैया ये टावर। टावर्स क्या करते हैं, टावर्स भैया फोन को इंटरनेट देते हैं, इंटरनेट देते हैं, और भैया कनेक्शन देते हैं
एक फोन से दूसरे फोन तक, ठीक है। तो भैया देखिए, अब देखिए जो कनेक्ट कर रहा है ना, मान लीजिए ये फोन से ये फोन तक भैया कुछ तो भैया जाएगा ना कनेक्ट करने के लिए, तो उसी वेव्स को, जो वेव्स जाता है ना हवा हवा में, मतलब देखिए क्या होता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है, मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वायुमंडल में, ठीक है। ये अभी आपको बात नहीं समझ में आएगी, 11th क्लास की बात है, ठीक है। तो देखिए हमारे वायुमंडल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फील्ड होता है, उससे क्या होता है ना, देखिए अर्थ में भी होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, है ना, पूरे अर्थ में है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो उससे क्या होता है ना, उससे ये वेव्स पास होते हैं, उसी के जरिए ये वेव्स पास हो पाते हैं, ठीक है। और ये वेव्स को ही हम लोग बोलते हैं रेडिएशन, ये वेव्स को ही बोला जाता है रेडिएशन, इसी बला का नाम रेडिएशन है, इसी बला का नाम रख दिया है रेडिएशन। जो वेव्स किसी फोन को कनेक्ट करते हैं सिम कार्ड के थ्रू, उसी वेव्स को बोला जाता है रेडिएशन। अब देखिए कनेक्ट करने का जरिया है वेव्स, वेव्स का नाम रेडिएशन, ठीक है, समझे आप लोग, ठीक है। अब देखिए क्या है ना, अब हम ही लोग तो खाली नहीं रह रहे धरती पे, बहुत सारे जानवर रह रहे हैं, पक्षी रह रहे हैं, है ना भैया। पहले डायनासोर भी रहते थे, लेकिन उस टाइम पे होता नहीं था फोन और भैया टावर, ये सब होते नहीं थे, ठीक है। उस टाइम हम ही लोग नहीं थे, क्या रहेगा टावर, है ना। तो भैया देखे, अब भैया पक्षी पक्षु, क्या बता मैंने अभी पक्षी, पशु, जानवर, ये सब तो है भैया, इंसान भी है भैया, सारे के सारे भैया। भैया देखिए दो दो तरह के जानवर होते हैं, है ना। एक भैया जो जमीन पे रहते हैं, एक भैया जो आसमान में रहते हैं, तीन टाइप के होते हैं, एक जमीन पे, एक आसमान पे, एक पानी में, ठीक है। तीन तरह के जानवर रहते हैं। अब वही भैया देखिए क्या है ना, रेडिएशन, जो रेडिएशन है ना, देखिए जमीन वाले तो भैया, जो जमीन वाले जानवर है ना, उनको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा रहा, ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा रहा, लेकिन भैया जब करीब आ जाएंगे तब नुकसान पहुंचाता है। जब भैया इस टावर के जब करीब चल जाएंगे ना तब नुकसान पहुंचाएगा। आप लोग भी कभी भैया जाना मत, लेकिन अगर टावर के सामने चल गए ना तो आप लोग को भैया थोड़ा अजीब लगेगा, है ना, आपको वो नुकसान पहुंचाता है। और भैया देखिए इसी रेडिएशन से भैया क्या होता है ना, बहुत कोई ना पॉकेट में फोन रखते हैं, शर्ट का पॉकेट आता है ना, शर्ट के पॉकेट में या टी शर्ट के पॉकेट में इधर रहता है, इधर या इधर रहेगा, है ना, भैया पॉकेट में फोन रख लेते हैं। अब उससे क्या होता है ना, पॉकेट में फोन रखे हैं तो भैया क्या होगा ना, उससे हमारा जो हार्ट है वो तो भैया रेडिएशन के लिए तो बना नहीं है, वो तो भैया अपना काम करेगा, है ना। उसको तो भैया कोई मतलब नहीं है बाहरी दुनिया से। अरे पहले के भी लोग का दिल एक ही था, अभी के भी लोग का दिल एक ही है, लेकिन फीलिंग्स अलग है, ठीक है। हाँ, हार्ट जो था, है ना, फीलिंग्स पे मत जाओ, ठीक है, फीलिंग्स छोड़ दो। आजकल तो भैया सब भैया झूठ झूठ, सब भैया झूठ बोलने लगे हैं एक दूसरे से, ठीक है। पहले भैया ईमानदारी रहती थी, अभी आजकल गद्दारी चल रही है। बॉस ने बोला भैया मुझे 2 दिन के अंदर काम चाहिए, वो क्या कर रहा है ना, वो भैया अपना फाकी मार रहा है, तो भैया वो उसके पास ईमानदारी है नहीं, तो भैया फीलिंग्स की बात ही नहीं करते इधर, ठीक है। तो देखिए क्या है ना, पहले का भी ये जो हम लोग का जो हार्ट था, हम लोग का केंद्र था, है ना, तो भैया वो पहले भी भैया वैसा सही था, अभी भी उसका भी स्ट्रक्चर वैसा सही। अरे पहले भी वो ब्लड का काम करता था, ब्लड देने लेने का काम करता था, अभी भी वही काम कर रहा है। कोई चेंज आया है? बोलो, बोलिए आप लोग, कोई चेंज आया है? नहीं आया ना, सेम तो वही काम करेगा भैया, इंसान तो वही है। लेकिन भैया समय के साथ क्या हो रहा है ना, इंसान का लाइफ ना कम होते जा रहा है, ये भी भैया फोन की वजह से हो रहा है। और भैया और जो भैया खाना होता है ना, खाने में आजकल बहुत ज़्यादा मिलावट आता है, केमिकल केमिकल ये सब डाल दिया जाता है, ये सब बहुत बाहर की बात है। पहले मेन मुद्दे पे आते हैं, ठीक है। आप देखिए शर्ट के पॉकेट में जब रखते हैं ना, तो उसमें तो रेडिएशन रह गई, है ना भैया। शर्ट के पॉकेट में आपने रखा है तो फोन में सिम कार्ड तो डला हुआ है, सिम कार्ड डला हुआ है, रेडिएशन होगा ही, रेडिएशन वेव से निकलेंगे तो भैया आपके जो शर्ट के पॉकेट में रखे हुए हैं, तो भैया रेडिएशन भैया चिपकते हुए चल जाएगा ना। शर्ट के पॉकेट में फोन है तो भैया शर्ट शर्ट के पॉकेट में आपका चेस्ट, मतलब शर्ट के अंदर आपका चेस्ट है ना,
अब ये चेस्ट के पास में आप फोन रखोगे तो भैया क्या है ना, अब देखिए रेडिएशन क्या है ना, हर जगह फैल जाती है, हर जगह, ठीक है, हर जगह फैल जाती है रेडिएशन। ऐसा नहीं है कि भैया आप उसको देख सकते हो, नहीं देख सकते रेडिएशन को, ठीक है, वो हवा की तरह हर जगह पहुंच जाएगी, ठीक है। तो आप जब सामने रखोगे फोन को तो ज्यादा आपको वो इफेक्ट पड़ेगा ना। आप मान लो भैया आग आग के सामने खड़े हो, है ना, आग से जितना दूर जाओगे उतना कम गर्मी लगेगा, जितना पास जाओगे उतना गर्मी लगेगा। वैसे ही रेडिएशन का भी सिंपल मामला है, जितना पास रहोगे टावर है या फोन को जितना चिपका के रखोगे उतना भैया आपको रेडिएशन इफेक्ट करेगा, जितना कम आप उससे चिपके रहोगे उतना आपको कम इफेक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन रेडिएशन तो हर जगह आज है ही, ठीक है। आजकल क्या हो गया ना, 5G का जमाना हो गया। देखिए क्या है ना, ये नेटवर्क, ये जैसे जैसे नेटवर्क अपडेट होते जाएंगे उतना ज्यादा रेडिएशन बढ़ते जाएगा। पहले भैया 2G था, तो देखिए 2G था तो क्या होता था ना, इंटरनेट स्लो रहता था भैया, जल्दी कनेक्शन नहीं पकड़ता था एक फोन से दूसरे फोन तक, ठीक है, इंटरनेट रहता ही नहीं था, ठीक है, 2G 3G में, है ना। अब क्या है ना 4G 5G आ गया। पहले 4G तो ठीक था, है ना, 4G नॉर्मल भैया आपका इंटरनेट पकड़ा देता है, कनेक्शन भी ठीक ठाक आ जाता है ना। अब 5G आ गया है। 5G में भैया कनेक्शन क्या है ना, एकदम हाई स्पीड पे चलता है, एकदम हाई स्पीड पे, जितनी ज्यादा स्पीड बढ़ेगी उतना ज्यादा रेडिएशन होगा, जितना ज्यादा रेडिएशन होगा उतना ज्यादा आप लोग, फिर उसके बाद जानवर जो है, पक्षी है, वो लोग उतना ज्यादा इफेक्ट होंगे, ठीक है। तो ये भैया खुद ही सोचो, जितना ज्यादा नेटवर्क से रहेंगे उतना ज्यादा ना भैया रेडिएशन होगा। तो इसलिए अब देखिए क्या है ना, अब पानी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फील्ड होता है ना, वो क्या होता है ना, कमजोर हो जाता है, ठीक है। इलेवेंथ क्लास की बात है, ठीक है, अभी पढ़ोगे नहीं आप लोग, 10th या 11th की बात है, ठीक है। तो भैया अभी देखो 9th क्लास में हो तो भैया अभी आप लोग नहीं समझोगे, ठीक है, 10 या 11 में हो आप लोग तो समझ जाओगे आराम से, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या होता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जाके भैया पानी में ना कमजोर हो जाता है। तो पानी वाले जानवर को कोई फर्क उससे पड़ने नहीं वाला है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के जरिए ही तो ये रेडिएशन जा रहा है, तो रेडिएशन पानी में नहीं जा रहा है, ठीक है, पानी में नहीं है रेडिएशन। अब देखिए टावर्स लगाई जाती हैं ऊंची ऊंची, ठीक, ऊंची ऊंची टावर्स लगाई जाती है। तो भैया अब देखिए बताइए, अब हम लोग तो देखिए, हम लोग तो एक जगह पे स्थिर रहता है, हम लोग या घर पे रहेंगे या किसी रिलेटिव के घर चल जाएंगे, या भैया कहीं जाएंगे नहीं, बाजार बाजार घूमने मन किया, दुकान चल गए भैया, कहीं भी चल गए, स्कूल चल गए, ट्यूशन चल गए, है ना। हम लोग तो भैया जाते नहीं है टावर के पास, है ना, हम लोग को कोई जरूरत नहीं है टावर के पास जाने का। लेकिन भैया जो लोग टावर जो मतलब कंपनीज में काम करते हैं, सिम कार्ड के कंपनीज में, उन लोग को जाना पड़ता है ना। तो भैया देखिए उन, अगर आप लोग थोड़ा सा भी नोटिस करोगे ना, तो उन लोग के लाइफ में और आपके लाइफ में थोड़ा डिफरेंस होगा। उन लोग को हार्ट अटैक आने का ज्यादा चांस रहता है, लेकिन आप लोग को हार्ट अटैक आने का कम चांस है। क्यों? क्योंकि आप लोग भैया टावर से दूर हो, रेडिएशन आपको कम इफेक्ट करेगा, ठीक है, रेडिएशन आपको कम इफेक्ट करेगा। लेकिन भैया देखिए उन लोग जाते हैं भैया, हमेशा चिपके हुए रहते हैं टावर से, तो भैया उन लोग का इफेक्ट करेगा बढ़िया से, ठीक है। अब देखिए क्या है ना, अब देखिए अब बहुत कोई जानवर लोग भी क्या करते हैं ना, जानवर लोग भी कभी कभी टावर के पास चल जाते हैं ना। तो देखिए जानवर लोगों में क्या है ना, जानवर लोग की होती है मोटी चमड़ी, बोलते हैं ना कि अबे कितना मोटा चमड़ा है भाई, लगता ही नहीं है इसको कितनी मोटी चमड़ी है, ठीक है। तो भैया जानवर लोग की होती है मोटी चमड़ी, है ना, उसको उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, उनको ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा लेकिन उतना नहीं पड़ने वाला जितना आप लोग को पड़ेगा, ठीक है। उन लोग की होती है मोटी चमड़ी, उन लोग को नहीं फर्क पड़ने वाला, ठीक है। और भैया वो लोग थोड़े साइज में बड़े भी होते हैं इंसान से, ठीक है। तो भैया अब देखिए क्या है ना, चिड़िया हम लोग के भैया मुकाबले बहुत बहुत ही ज्यादा छोटी है ना। चिड़िया हो गया, कोई भी पक्षी, ये भैया ये पक्षी का छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है। कोई भी पक्षी हम लोग के मुकाबले बहुत छोटी होती है। हम लोग कहाँ इतने बड़े बड़े, 5 फीट 6 फीट 7 फीट या 60 फीट का खली होता है, ठीक है। नॉर्मल हाइट तो हम लोग की 5 से 6 फीट होती है, ठीक है। मेरी भी भैया 5 फीट 3 इंच है। तो देखिए
हाँ भैया ये देखिए, ये कहाँ बेचारे छोटे छोटे पक्षी लोग, और आप कहाँ, कहाँ आप इतने बड़े। ठीक है, अब देखिए क्या है ना, अब ये तो भैया जमीन पर रहते नहीं है, ये तो हवा में उड़ते रहते हैं, हवा में है ना, पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में, है ना। तो भैया ये लोग भैया हवा में उड़ते रहते हैं ना। अब हवा में देखिए क्या है ना, रेडिएशन, अब क्या बोला मैंने, कहीं पर भी रहता है। अब देखिए, अब ऐसा नहीं है कि भैया धरती के अंदर घुस जाओगे तो आपको रेडिएशन मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। अब धरती, जो आप लोग सतह देख रहे हो ना धरती के, वो सतह के नीचे आपको रेडिएशन नहीं मिलने वाला। तो देखिए हम लोग सतह से चिपके हुए हैं, तो भैया रेडिएशन थोड़ा कम हम लोग को अफेक्ट करेगा, लेकिन ये लोग सतह से नहीं चिपके रहते, ये लोग क्या करते हैं ना, अर्थ के सरफेस से ऊंचाई में रहते हैं, थोड़े ऊंचाई में रहते हैं, है ना, हवा में चलते रहते हैं। तो ये क्या करते हैं ना, कभी कभी ना, ये देखिए बहुत छोटे साइज में है ना, ये सब बहुत छोटे छोटे साइज में। अब ऐसा थोड़ा है कि भैया कोई भी पक्षी हम लोग से बड़ा है, कोई पक्षी हम लोग से बड़ा थोड़े है, ठीक है। अब ये क्या करते हैं ना, ये भैया कभी कभी उड़ते उड़ते चले जाते हैं टावर के पास, है ना। अब देखिए हर जगह टावर्स बिछ रहे हैं, हर जगह नेटवर्क के टावर्स बिछ रहे हैं, फोन के टावर्स बिछ रहे हैं ना, इतने इतने टावर्स बिछ रहे हैं, और भैया कनेक्शन की स्पीड बढ़ गई है, रेडिएशन बढ़ गई है ना। तो भैया क्या होता है ना, ये लोग घूमते फिरते कभी कभी ना टावर्स के पास चली जाते, इन लोगों को जाने का मन ना हो भी तो भी इनको वहां से गुजरना ही पड़ता है, क्या कि भैया इनका रास्ता वैसे ही जा सकता है ना, ठीक है। तो भैया देखिए, अब ये लोग भैया बहुत छोटे हैं, है ना, इनका हार्ट भी तो छोटा होगा, कितना होगा, एक उंगली के बराबर हो सकता है, नहीं पता, देखा थोड़ा है हम लोगों ने, ठीक है। ये हार्ट है कि क्या है पता नहीं, ठीक है। हार्ट मैंने बना दिया, इधर से ये नस 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 वस निकाल देते हैं, ठीक है। तो देखिए इनका हार्ट होता है बहुत छोटा, इनका साइज भी बहुत छोटा होता है, इनके जो ऑर्गन्स होते हैं ना वो झेल नहीं पाते रेडिएशन को, ठीक है। इनके ऑर्गन्स जो होते हैं ना वो ज्यादा झेल नहीं पाते रेडिएशन को। तो भैया अब देखिए, अब इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ते जा रही है रेडिएशन की कि भैया ये लोग अब झेल नहीं पा रहे, ये लोग क्या है ना, झेल नहीं पा रहे। हवा में ही तो भैया, हवा में वायुमंडल है, वायुमंडल में क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। तो भैया ये लोग वायुमंडल में ही ना रहते हैं, थोड़ा हम लोग के जैसा जमीन पर रहते हैं, ठीक है। ये लोग वायुमंडल में ही तो रहते हैं, तो इन लोग को ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा कि हम लोग को पड़ेगा, अरे इन लोग को ना पड़ेगा ज्यादा ज्यादा इफेक्ट, ये लोग रहते हैं वायुमंडल में। तो भैया देखिए वायुमंडल में है, देखिए हम लोग भी है वायुमंडल में, लेकिन उतना ज्यादा वायुमंडल के भैया हम लोग कांटेक्ट में नहीं है, जितना ज्यादा हम लोग धरती के सतह पे हम लोग का कांटेक्ट बना हुआ है, ठीक है। तो देखिए अब इन लोग के ऑर्गन्स है छोटे छोटे, ये है, ये लोग बहुत प्यारे प्यारे, ठीक है। तो भैया वायुमंडल में ये लोग घूमते रहते हैं, इनका ऑर्गन छोटे होते हैं भैया, आराम से अफेक्ट इनको रेडिएशन कर देता है, और इसी तरीके से ये लोग मर भी जाते हैं। ये अब रेडिएशन बढ़ते जा रहा है, देखिए मरते जा रहे पक्षी। बढ़िया फिल्म बना है भाई 2.0, ठीक है। अगर आप लोग को देखना हो तो जाके देख सकते हो, कहीं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब ये लोग मरते जा रहे हैं, अब देखिए इससे हम लोग को क्या घाटा है, इससे हम लोग को क्या घाटा है। अब आप लोग को मालूम होगा, हम लोग करते हैं खेती, खेती भी तो करते हैं ना, खेती किए बिना भैया अनाज कहाँ से आएगा। ये मान लीजिए भैया गेहूं की खेती हो रही है, ये गेहूं की खेती है, ठीक है, गेहूं की खेती हो रही है ना। अब देखिए खेती खेती बाड़ी में देखिए, अब देखिए जब खेती बाड़ी करते हैं तो उसमें बहुत सारे भैया जो हमारी फसल होती है उसमें भैया कीड़े भी लग जाते हैं ना, कीड़े भी लग जाते हैं ना कभी कभी। तो भैया वही कीड़े ना, ये क्या करते हैं ना, पक्षी लोग ना कीड़ा खाते हैं ना, गिनाना मत, ठीक है। ये पक्षी लोग ना कीड़े खाते हैं। अब देखिए, अब ये लोग कीड़े को नहीं खाएंगे तो भैया ये कीड़े हमारे फसल को नहीं खा लेंगे, ये बात उस मूवी में भी बताई गई है कि भैया ये लोग कीड़े के नहीं खाएंगे तो ये कीड़े हमारे फसल नहीं खा लेंगे क्या। अरे भैया कीड़े तो हमारे फसल ही तो खाते हैं, तो फसल खा जाएंगे तो फिर भैया हम लोग क्या खाएंगे, हम लोग क्या खा जाएंगे। चिड़िया की तादाद कम होते जा रही है, चिड़िया की तादाद कम होते जा रही है, तो भैया ये लोग अभी ज्यादा कीड़ा थोड़े खा पाएंगे, अरे जितना उसका पेट होगा तो उतना नहीं ना खा पाएगा, और उससे ज्यादा क्या खा लेगी बेचारी चिड़िया, ठीक है, बेचारा पक्षी लोग क्या खा लेंगे उससे ज्यादा। इसलिए भैया चिड़िया की तादाद होना जरूरी है। अगर भैया देखिए, अगर भैया कीड़े लग जाते हैं तो भैया कीड़ों को कौन खाता है, चिड़िया खाता है
अगर चिड़िया ही नहीं रहेंगे तो भैया कीड़ों को कोई नहीं खाएगा और फसल हमारी ऐसी ही सड़ जाएगी, कीड़े खा जाएंगे फसल को और भैया हम लोग के खाने के लिए कुछ नहीं बचने वाला, भूखे मर जाओगे, ठीक है, भूखे मर जाएंगे हम लोग। तो इसलिए भैया चिड़ियों का होना बहुत जरूरी है, पक्षियों का, बार बार चिड़िया बोल रहा हूँ, ये चिड़िया भी तो एक टाइप का पक्षी ही है, ठीक है। तो पक्षियों का होना बहुत जरूरी है। पक्षी मतलब भैया बोलो बर्ड्स, है ना, पक्षी मतलब बर्ड्स, लास्ट में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसलिए मैंने शुरू में फसल की भी बात की थी। अब देखिए यहाँ पर बात आती है कि भैया आजकल के टाइम पे उतने चिड़िया बचे नहीं। शहर पे जब शहर जाओ भैया, शहर में आपको चिड़िया देखने तक नहीं मिलेगी, शहर में आपको चिड़िया देखने तक नहीं मिलेगी। मैं गांव एरिया में रहता हूँ तो भैया चिड़िया देखने को मिल जाती है, अभी भी चिड़िया चहक रही है, ठीक है, चिड़िया पक्षी भैया देखने को मिल जाती है। लेकिन भैया शहर इलाके में जाओगे ना, उतना ज्यादा आपको चिड़िया देखने नहीं मिलेगा, ना के बराबर आपको चिड़िया देखने मिलेगा। क्यों भाई, उधर ज्यादा से ज्यादा भैया गांव में उतना ज्यादा कनेक्शन नहीं पकड़ता है ना। क्यों नहीं पकड़ता, उधर टावर नहीं बिछाया जाता है, क्योंकि गांव के लोग क्या होता है ना भैया, क्या है ना, इन कंपनीज वालों को अपना प्रॉफिट चाहिए, है ना। अब भैया गांव के लोग उतना ज्यादा फोन यूज करते नहीं है, उतना उन लोगों के पास भैया पैसे होते नहीं है, तो भैया स्मार्टफोन्स क्यों खरीदेंगे, स्मार्टफोन्स नहीं खरीदेंगे, 4G 5G यूज नहीं होगा, और इन्हीं दोनों नेटवर्क में सबसे ज्यादा रेडिएशन होता है, सबसे ज्यादा तो 5G में होता है। अभी कुछ दिन में पता नहीं 6G निकल जाएगा क्या, पता नहीं, ठीक है। इन्हीं दोनों भैया कनेक्शन में सबसे ज्यादा भैया क्या होता है, रेडिएशन होता है भैया। ये जो 3G 2G और ई है ना, ये तो अभी चल नहीं रहा है, ठीक है। ये जो 3G 2G है ना, ये भैया इसमें कुछ है ना के बराबर रेडिएशन होता है, ना के बराबर रेडिएशन होता है भैया। इसमें इंटरनेट नहीं है तो भैया भैया ये क्या प्रोवाइड करता है, इंटरनेट प्रोवाइड करता है और भैया कनेक्शन देता है, कनेक्शन तो भैया दे देता है ना, 3G 2G वाला फोन भी कनेक्शन दे देता है ना, लेकिन उतने ढंग से दे नहीं पाता है, क्योंकि भैया इसके टावर्स कम लगे रहते हैं। आजकल 3G 2G का जमाना चल गया, इसके टावर्स कम लगे हुए हैं, ठीक है। और इंटरनेट तो भैया आता नहीं है 3G 2G में, तो भैया कोई काम का नहीं है, ठीक है। तो भैया अब देखिए, अब जब कंपनीज वालों को प्रॉफिट ही नहीं होगा, वहां के लोग भैया 3G 2G फोन चला रहे, छोटे छोटे फोन चला रहे, तो भैया वो लोग उधर अपने टावर्स बैठा के क्या कर लेंगे, क्या उखाड़ लेंगे, टावर्स बिठा के क्या कर लेंगे। और 3G 2G वाले में रिचार्ज भी महंगा होता ही नहीं है, तो कितना प्रॉफिट होगा भाई, उनको कुछ प्रॉफिट नहीं होगा, ज्यादा प्रॉफिट होगा ही नहीं उन लोग को, इसलिए वो लोग ज्यादा टावर्स नहीं बिछाते हैं गांव वाले एरिया में ज्यादा टावर्स नहीं बिठाए जाते हैं, इसलिए भैया गांव में रेडिएशन कम होती है, और गांव में ही आप लोग को आजकल चिड़िया देखने को मिलेगी, चिड़िया पक्षी, है ना, कोई भी पक्षी आप लोग को देखने मिलेगी गांव वाले एरिया में ही। शहर वाले एरिया में सबसे ज्यादा टावर्स बिछाए जाते हैं, रेडिएशन भी सबसे ज्यादा वहीं पर होता है, तो रेडिएशन जहाँ पर ज्यादा तो चिड़िया कहाँ से आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए, अब आ जाता खेती बाड़ी का बात, है ना, कि भैया खेती बाड़ी, अब देखिए चिड़िया की तादाद कम होते जा रही है, तो खेती बाड़ी में तो भैया कीड़े तो लगते ही रहेंगे भैया, कीड़े तो नहीं रुकने वाले, उनको भैया मन कर रहा खाने का, वो तो अपने खाते ही रहेंगे, है ना। तो भैया कीड़े, अब देखिए, अब क्या है ना, आजकल बहुत कोई किसान लोग क्या करते हैं ना, केमिकल्स डाल देते, पेस्टिसाइड्स डाल देते कि भैया कीड़े ना खाए। पेस्टिसाइड्स नामक एक केमिकल है ना, वो डाल देते हैं फसल में कि ना खाए कीड़ा। और भैया यही पेस्टिसाइड जब हम लोग खा जाते हैं ना, यही यही अनाज में न डाला जा रहा है पेस्टिसाइड, तो पेस्टिसाइड अनाज पे डाला जा रहा है, तो भैया पेस्टिसाइड हमारे अंदर भी तो जा रहा है। अरे उसी आप पानी डालोगे तो वो पानी पानी भैया सोखेगा कौन, पौधे ही ना सोखेंगे, फसल ही ना सोखेगा, पानी पानी तो फसल ही ना सोखेगा, तो भैया जो डालोगे वो सोख लेगा फसल। तो भैया आपने पेस्टिसाइड डाला, पेस्टिसाइड इसने सोख लिया, पेस्टिसाइड इसने अपने अंदर ले लिया, इसलिए कीड़ा कीड़ा नहीं आ पा रहे, है ना। तो भैया अब देखिए कीड़ा नहीं आ रहे, ये हम लोग के अच्छी अच्छी बात है ना, चिड़िया की तादाद भी कम हो रही है और भैया कीड़े नहीं आ रहे, तो भैया बैलेंस हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन भैया एक समय आएगा ना, चिड़िया ही खत्म हो जाएगी और भैया पेस्टिसाइड का यूज और ज्यादा बढ़ जाएगा। और देखिए पेस्टिसाइड जब हम लोग खुद ही सोचो, केमिकल हम लोग कोई खाएंगे तो भैया हम लोग की तबीयत कैसे रहेगी, खराब ही ना हो जाएगी भाई तबीयत। दिन पर दिन हमारी तबीयत खराब होते जा रही है, एक ही बार में नहीं होता तबीयत खराब,
डेली का डेली जब आप लोग केमिकल खा रहे हो, केमिकल कंज्यूम कर रहे हो, तो भैया डेली डेली की डेली आपकी तबीयत बिगड़ते जा रही है। इसलिए पहले के लोग ज्यादा जिंदा रहते थे। क्यों? क्योंकि पहले के टाइम में नेटवर्क नहीं था, रेडिएशन नहीं होता था, चिड़िया ही अपना काम कर देती थी, चिड़िया ही कीड़ा खा लेती थी, पेस्टिसाइड डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। आजकल चिड़िया नहीं आ रही है भैया, पक्षी नहीं आ रहे भैया, कीड़े कीड़े भैया खत्म ही नहीं हो रहे, तो पेस्टिसाइड डाल देते हैं किसान लोग। तो पेस्टिसाइड भैया, अब देखिए उन लोग को तो भैया अपना भी तो पेट पेट चलाना है ना भैया, उन लोग को भी तो भैया खाना चाहिए। अब ऐसा थोड़े कि भैया दूसरे के बारे में सोचते सोचते मर गए। भैया बहुत कम किसान होते हैं कि भैया दूसरे के बारे में सोचते सोचते भैया, ठीक है, बहुत कम किसान आजकल बच गए हैं कि भैया आजकल भैया नेचुरल तरीके से उगाए। जो मैन्योर होता है, जो भैया गोबर होता है ना, ठीक है, जो गोबर होता है उससे उगाए फसल को बहुत कम बचे हैं ऐसे किसान। ठीक है, देखिए किसान को मैं कोई दोष नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि भैया किसान लोग भैया खाना नहीं उगाएंगे तो भैया फसल नहीं उगाएंगे तो हम लोग का पेट नहीं भर पाएगा। लेकिन भैया फसल भी उगा रहे गलत तरीके से, है ना। अब ये गलत तरीके से उगा रहे, इनकी मजबूरी है, इनकी मजबूरी है भैया, इनको भी तो अपना पेट चलाना है भैया, है ना, और हमारा भी पेट चलाना है इनको। तो भैया इसलिए किसान पेस्टिसाइड डाल देते हैं। पेस्टिसाइड डालने से हम लोग के अंदर जाएगा भैया, केमिकल खाएंगे हम लोग का दिन पर दिन तबीयत खराब होते रहेगा। और इसलिए पहले के लोग ज़्यादा जीते थे, आजकल के लोग कम जीते। इसलिए मैंने इसको शुरुआत में भैया बताया कि खेती बाड़ी में आजकल भैया हम लोग कम क्यों जी रहे भैया, खेती बाड़ी मतलब आजकल की सही क्यों नहीं हो रही, आजकल के लोग कम क्यों जी रहे। इसलिए मैंने पहले में भैया इसके बारे में बात कर ली थी। सारा खेल इस टावर का है, सारा खेल इस टावर और फोन का है। ये नहीं रहेंगे ना भैया, आप भी ज्यादा जिंदा रहोगे। मैंने सबको कनेक्ट कर दिया भैया बिना कोई टावर के, ठीक है। ये टावर और फोन नहीं रहेंगे, आप भी ज्यादा जिंदा रहोगे, आप भी ज्यादा जिंदा रहोगे, ठीक है। कैसे जिंदा रहोगे भैया, नहीं समझ में आया दोबारा से वीडियो को भैया देखो, आप लोग समझ जाओगे, ठीक है। तो अब देखिए, और कुछ दिखाने को बाकी है? नहीं, सब हो गया, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, और ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जितना हो सके शेयर कीजिएगा, और ज़रूर से इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप लोग को क्लास 9 की लेक्चर्स देखनी है मैथ्स और फिजिक्स की, तो आप लोग MP एजुकेशन बाय अर्पित को जाके देखिएगा। अर्पित मेरा ही चैनल है, तो भैया उसमें आप लोग जाके लेक्चर्स देख सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।